ओम शांति। आज 2 अगस्त 2025 आज के साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप रोजाना चारों टाइम जुड़ सकते हैं। एक है गूगल मीट का लिंक, एक है यूट्यूब लाइव का लिंक। दोनों में से जो भी आपको सुविधा हो आप उस पर जुड़ सकते हैं। यदि जुड़ने में आपको कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। इसी व्हाट्सएप नंबर के साथ आप www.brahmakumarisbkomshanti.com लिखा हुआ देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर के आप मुरली लाइव सुन सकते हैं, पीछे की भी सुन सकते हैं, आगे की भी सुन सकते हैं। हमारे सारे वीडियो जो भी ताजे अपलोड होते हैं वो आपको नंबर वाइज दिखाई देंगे। आप जितना पीछे जाकर आप उन सब वीडियोस को देख सकते हैं और उन वीडियोस को भेज भी सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सभी विषयों पर नीचे लिटरेचर, उस विषय के बारे में लिखित और वीडियो दोनों मिलते हैं। आप लिखित पढ़ना चाहें तो लिखित भी पढ़ सकते हैं, वीडियो देखना चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं। और आप जिनको भी सेवा करना चाहें आप भेजकर सेवा भी कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी थको मत। मीठे बच्चे कभी थको मत। कभी भी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। कल तो बाबा कह रहा था प्यार से बाबा को याद करो। आज ये छीना झपटी का क्या मामला आ गया। पहली बात तो यह है कि याद की यात्रा माना मेरे जीवन में सुधार आता रहे। मेरा सुधार होना जरा भी रुकना नहीं चाहिए। मुझे अपने आप को चढ़ती कला में हर समय रखना है।
सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करना है। देह का भान ना आए, देह का अभिमान ना आए। मैं आत्मा हूं, इसी स्मृति में रहने का प्रयत्न करना है। लगातार बार बार अपने आप को स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा। जरा सा भी महसूस हो कि देह अभिमान आ रहा है, देह दिखाई दे रही है, तो तुरंत अपने आप को रोकना है, अपने आप को फिर से स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में भाई जी, हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, यहाँ पे जो कहा गया है कि कभी थकना नहीं, इसका मतलब ये है कि मतलब समस्याओं का समाधान करने की शक्ति समाप्त ना हो। समस्याएं तो विघ्न विनाशक बनना है, मीन्स मेरे सुधार में रुकावट नहीं है। मेरे सुधार में रुकावट क्या होती है कि तबीयत शरीर कारण बनता है, तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं मुरली कैसे सुन सकती हूँ? मुरली तो सुन सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, बेड पर लेटे रहो। और भी कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं है, वो शरीर की परेशानी है, शरीर को होती रहेगी। पहली बात है मुरली को सुनना। दूसरी बात क्योंकि मुरली जो है ना हमारा भोजन है, और उसके बाद इस मुरली का अपनी बुद्धि में मंथन करें। हमें क्या काम है, बीमार हो गए हैं, हम पढ़े हैं ना, हमें और कुछ करने की क्या जरूरत है, बजाय इधर उधर की नानी कैसी है, मौसी कैसी है, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी है, वो कैसा है, बेटा कैसा है, मतलब उनके बारे में सोचने की बजाय, पड़ोसियों के बारे में सोचने की बजाय, दुनिया के झमेले सोचने की बजाय बाबा की श्रीमत पर निर्णय करते रहना है कि मेरे में अब सुधार कितना हो रहा है, मेरे में अभी कोई कमी तो नहीं है। मतलब बाबा की श्रीमत के अनुसार मुझे सुधारना है ना, मैं 100% सुधारना है। उस सुधारने के लिए अपने आप को बार बार समझाते रहना है। सुधार मेरा रुकना नहीं चाहिए, ये है थकना नहीं, क्योंकि इतना तो सुधर गए, इतनी तो बातें मान ली, अब थोड़ी बहुत बातें तो चलती है ना, ये है रुक जाना। जैसे ही ये संकल्प आया कि थोड़ा सा तो चलता है, बस थोड़ा सा चलता, वो हमारे से बड़ी दीदी है ना, वो भी ऐसे करती है, कोई बात नहीं, तो वो हमारे से सीनियर ऐसे करते हैं, तो ये हमारे को रोकने के निमित्त बन जाते हैं। या अपना अलबेलापन, आलसपन, या कहीं किसी भी दुनिया के प्रति आकर्षित होना, तो वहां वो हमें अपने आप को सुधारने में रोक लगा देता है। तो रुकना नहीं, थकना नहीं। थक जाते हैं, कितना सुधारा, देखा अब मैं थक गई, बस अब मैं आगे नहीं सुधार सकता। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहे। अब जितना हम बाबा को याद करते हैं, उतना हमारा बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा। तो कब बढ़ेगा प्यार? जब मैं अपने में सुधार करता रहूंगा, सुधार करूंगा, मेरे को खुशी मिलेगी, मेरे संबंध संपर्क में आने वालों को खुशी मिलेगी, तो नेचुरल बाबा का प्यार बढ़ेगा। बाबा का प्यार बढ़ना माना मुझे ज्ञान की बातें और गहराई से समझ में आएंगी, लगेगा अच्छा ये भी मुझे करना चाहिए, अच्छा ये भी मुझे करना चाहिए। तो जितना मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार आगे बढ़ता जाऊंगा, उतना प्यार बाबा का मिलता जाएगा, ज्ञान की गहराइयां समझ में आती जाएगी, और बहुत मीठा बनना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला बनना है। उसके बनने के लिए
बाबा की याद में रहो। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है सबको सुख दो, सबसे सुख लो, ना किसी को दुख दो, ना किसी से दुख लो। प्रश्न, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? 16 कला संपूर्ण अर्थात परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? सबसे पहली बात तो कौन मुझे बताएगा ये 16 कला क्या बला होती है? वो सारी तो हम इकट्ठी कर लेंगे, परंतु 16 कलाएं क्या होती है? भाई जी 16 कला यानी कि अपने आप में संपूर्ण बनना। वो तो साथ में लिखा है 16 कला, पर 16 कला ये लिखने की क्या मुसीबत आ गई थी? संपूर्ण तो लिख दिया है, अथवा परफेक्ट भी लिख दिया है। भाई 16 कला चंद्रमा से कंपेयर किया गया है। हाँ जी, 16 कला चंद्रमा से कंपेयर किया गया है। चंद्रमा से 16 कला कंपेयर किए हैं। चंद्रमा अमावस से पूर्णमासी तक 16 कला होती है। फिर क्या क्या करे इसको? 16 कला तो होती है चंद्रमा की। अमावस से पूर्णमासी तक 16 दिन में चंद्रमा कंप्लीट हो जाता है। फिर 16 कला का क्या मतलब निकाले अब हम? कला एकदम ज्यादा हो सकती है। हाँ, कला एकदम कम होती है फिर और बढ़ती है तो पूर्ण होती है। हाँ, फिर इसका क्या मतलब निकाले 16 कला संपूर्ण का? अभी संपूर्ण बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। फिर तो कला बाबा के अनुसार कला संपूर्ण बनाते, फिर नीचे हम गिरते हैं, कलाहीन हो जाते हैं, फिर बाबा 16 कला बना। 16 कला का मतलब 16 आने सच्चा। 16 कला का मतलब 100% प्योर। 16 कला का अर्थ है 100%, क्योंकि चंद्रमा 16वें दिन कंप्लीट होता है। मतलब 100% संपूर्ण परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार की कोई कमी उसमें नहीं रहनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं रह जानी चाहिए। 16 कला संपूर्ण करना। बाकी दुनिया वाले समझते हैं संगीत कला, नृत्य कला, पाक कला, यानी चित्र कला, लिखने की कला, डांस करने की कला, मतलब इस प्रकार से वो 16 कलाएं गिनते हैं। कहते हैं कि ये सारी कलाओं में एक्सपर्ट होना चाहिए। सारी 16 कलाएं, 16 श्रृंगार भी कहते हैं, 16 कला भी कहते हैं तो 16 श्रृंगार भी कहते हैं। 16 श्रृंगार का भी मतलब संपूर्ण श्रृंगार, कोई भी श्रृंगार की कमी ना रहे। 16 कला और 16 श्रृंगार एक ही बात होगी। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कोई भी कमी ना रहे, किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। परफेक्ट माने, परफेक्ट का मतलब भी यही होता है कंप्लीट, संपूर्ण। तो 100% परफेक्ट बनना। अब 100% परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ हमें जरूर करना चाहिए? कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। नंबर 1, जितना हो सके स्वयं को बार बार स्मृति दिलाओ कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि यही सबसे कड़ा पेपर है, यही सबसे पहला पेपर है, यही पहला क्वेश्चन है और यही आंसर है कि मैं आत्मा हूं। ये बार बार अपने आप को समझाना है, पक्का कराना है।
जरा भी कोई देह का संबंध याद आए तो स्मृति दिलानी है, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। जहां देह दिखाई दे, देह के प्रति जरा भी विचार चले, तुरंत अपने आप को स्मृति दिलानी। प्यार के सागर बाप को याद करो। बाप को याद करना माना हमें समझ में आ चुका है कि हमने उसका कहना मानना, बाप का कहना मानना है। तो परफेक्ट बन जाएंगे। बाप का कहना मानेंगे तो क्या होगा कि आप परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, ज्ञान मुश्किल नहीं है। रोजाना मुरली सुनते रहना, ये ज्ञान बड़ा सहज है। 1 घंटा अपना मुरली सुननी है, कोई मुश्किल बात नहीं। जो समझाया है वो बैठकर अपनी बुद्धि को स्वीकार कराना, अपनी बुद्धि को स्वीकार कराना, इसी में मेहनत। बुद्धि को स्वीकार कराने में ही मेहनत है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। क्योंकि किसमें मेहनत है? ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। क्योंकि जब तक हम बैठकर याद नहीं करेंगे, चलते फिरते काम करते बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक परफेक्ट नहीं बन सकते। आत्मा समझने से मीठा बन जाएगी। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएगी, कोई खिटखिट नहीं रहेगी। खिटखिट होती है देह के कारण। देह हमें हद में ले आता है। जितना हम हद में आते हैं उतना खिटखिट बढ़ती जाती है। हमें खिटखिटे समाप्त हो जाएगी, खिटखिटे खत्म करना। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है, बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है। क्या है बच्चों की एम ऑब्जेक्ट? हम किस लिए सवेरे सवेरे उठकर बैठ जाते हैं? मुरली सुनने के लिए सारे काम छोड़कर दौड़ दौड़ कर आ जाते हैं जी। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। हाँ, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनने के लिए। हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने, जैसा हमारे सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र खड़ा हुआ है, ऐसे हम लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं, इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। बच्चे क्या जानते हैं कि बाबा हमको इन जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा क्या बनाते हैं? मीठा बनाते हैं। बाबा इन लक्ष्मी नारायण जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे भी कैसे? याद से। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना हम मीठा बनेंगे। जितना हम बाबा की श्रीमत पर
चलेंगे उतना मीठा बनेंगे। कैसे बनेंगे? जितना बाबा की श्रीमत पर चले। बिना श्रीमत पर चले कोई भी मीठा बन नहीं सकता। भारत का योग गाया हुआ है। भारत का योग गाया हुआ है। ये दादा ये हुआ गाया हुआ है, ये है याद। योग को क्या कहा जाता है? याद। याद माना प्यार, प्यार माना कहना माना। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बन जाते। ये याद है, इस याद से ही तुम क्या बनोगे? विश्व के मालिक बन जाते। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत रहो कि हमको ज्ञान बहुत है। ज्ञान बहुत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सारे ज्ञान को सुनाने, समझने और समझाने में एक्सपर्ट हो, परंतु उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि ये उसी प्रकार से है जैसे कि आपके बैंक में 1 अरब रुपया पड़ा हुआ, परंतु आप पैदा हुए, आपके खाते में 1 अरब रुपया डाल दिया, सारा जीवन आपने कंजूसी में गुजारा, उस 1 अरब रुपए को खर्च नहीं किया और शरीर छोड़कर आप चले गए। अब आपको 1 अरब रुपए में से 1 रुपया भी साथ नहीं ले जा सकते। वो सिर्फ आपको खर्च करने के लिए मिला था और आपने खर्च नहीं किया, यूज ही नहीं किया। क्या फायदा? बैंक में नहीं पड़ा था, आपके ट्रंक में भी पड़ा हुआ था, आपके पास था, परंतु आपने उसको यूज नहीं किया, आप दुखी रहे। क्या फायदा हुआ उस 1 अरब रुपए का? मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं, जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया, याद से स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक
नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 16 कला फिर भी 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ। 14 कला डिफेक्टेड क्या मतलब हुआ भाई? 2 कला कम हो गई, डिफेक्टेड हो गया। इसको 12 कला भी कह सकते हैं, क्योंकि नियम अनुसार हर कल्प हर युग में 4 कम होने हैं। तो जो चौथा हिस्सा कम हुआ, जिसके बाबा ने भी कई मुरलियों में स्वीकार किया है कि 1/4 हिस्सा क्या हो गया? डिफेक्ट आ गया। 14 क्यों लिखा? फिर 14 इसलिए लिखा गया क्योंकि भक्ति मार्ग वाले त्रेता को 14 कला समझते, उनको लगे कि यह हमारे साथ ही चलते हैं, हमारे बात को उनको एक्सेप्ट करें। फिर बाद में आगे जाकर बाबा ने समझाया 12 कला। 1/4 डिफेक्ट हो गया, तो फिर और डिफेक्ट होती जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, डिफेक्ट होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम ज्ञान, गुण और शक्तियों को खर्च करते जाते हैं। खर्च तो खैर क्या होता है, इसमें कोई ये तो है नहीं कि आज मैंने इतना खर्च करना है, रोजाना रोटी खानी है तो जो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बाकी हाँ, रोटी खाने वाली बात नहीं है। ये जरूर है कि हम धीरे धीरे सच्चाई को छोड़ते जाते हैं। झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को मेरा करते जाते हैं। जितना हम अपने अंदर ये मेरापन भरते जाते हैं, उतना हमारे अंदर बेहद हद में समाता जाता है, छोटा होता जाता है। उसी अनुसार हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म में परिवर्तन आता जाता है। तो 16 कला परफेक्ट बनना है हमको। अब 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई नहीं जा सकता। वापस कोई भी आत्मा नहीं जा सकती तब तक जब तक पूरा पवित्र ना बने। पूरा पवित्र बनेंगे तभी हम आत्माएं अपने घर जा सकती हैं, नहीं तो सजाएं खाएंगे। नहीं तो क्या होगा? सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले पहले ये एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूं। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं, तो हम सतो प्रधान हैं। फिर यहाँ जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। पिछाड़ी में क्या होता है? तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है
तो उसमें कितनी आराम आती है। फिर धीरे धीरे कभी टूटी खराब हो गई तो कभी कुछ खराब हो गया, कभी कहाँ तो कभी कहाँ, कुछ ना कुछ घर में गड़बड़ होती रहती है, क्योंकि यूज करेंगे तो डिफेक्ट होता रहता है। धीरे धीरे प्लास्टर भी गिरने लगता है, कुछ और टूटने लगता है, कलाएं कम होती जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना पड़ेगा। हम परफेक्ट होंगे तो हमें भी दुनिया परफेक्ट मिलेगी। हमारे में कसर होगी तो हमारी दुनिया में भी उतनी ही कमी मिलेगी। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूं, हम फलाने का बच्चा हूं। हम किसके बच्चे हैं भाई? फलाने का क्या मतलब? फलाना किसे कहते हैं? हम फलाने का बच्चा हूं, फलाना किसे कहते हैं? देहधारी का बच्चा। हाँ जी, नाम स्वरूप देहधारी का बच्चा। देहधारी का बच्चा। फलाने माना देहधारी होता है क्या? फलाना माना क्या होता है? अजय भाई जी अपने बाप का नाम बताते हैं देहधारी। फलाना किसे बोलते हैं? मेरे को फलाना समझ में नहीं आ रहा, ये किसका नाम होता है? दूसरा हाँ जी, कोई मनुष्य का नाम जो होता है, नाम एक तो होता है मैं और एक दूसरा फलाना, मतलब दूसरे के लिए उपयोग। दूसरे के लिए फलाना और अपने लिए मैं। जी फलाना मतलब विशेष फलाना व्यक्ति। विशेष जैसे विधान मिनिस्टर का बच्चा हूँ, डॉक्टर का बच्चा हूँ, कलेक्टर का बच्चा हूँ, या कोई साधारण बच्चा हूँ, साधारण आदमी का बच्चा हूँ। फलाने को आपने अब समझ लेना है। जब भी मुरली में फलाना आता है, ब्लैंक खालिस्तान नाम लिख दो। यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं? फलाना माना ब्लैंक खालिस्तान। अब इस जगह पर नाम लिखो। मेरी बात समझ में आई है? मैं रामलाल का बच्चा हूं, मैं अशोक का बच्चा हूं, मैं गणेश का बच्चा हूं। किसका बच्चा हूं? अपना बाप का नाम लिखो। यहाँ फलाना माना ब्लैंक, आप यहाँ पर नाम लिख दो, जो भी लिखना चाहो। फलाना कोई नाम नहीं है, फलाना कुछ नहीं। फलाने का मतलब है ब्लैंक, खालिस्तान है। इस जगह पर आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं अपने पिताजी का नाम लिख दो। हमें नहीं पता इसे हिंदी, ये उर्दू का प्रभाव है और हिंदी में अमुक बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको ब्लैंक बोलते हैं। खालिस्तान, खालिस्तान, मैं खालिस्तान का बच्चा हूं। समझ में आया? उस खालिस्तान की जगह पर अपने बाप का नाम लिख दो। अब जरा अपने बाप का नाम लिख करके बताओ, मैं फलाने का बच्चा हूं। अपने बाप का नाम लिख कर बताओ, क्या होगा? अब मैं सिर्फ बाबा का बच्चा हूँ। हाँ, ये फलाना आया है तो हर एक अपना अपने बाप का नाम लिखेगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं फलाने का बच्चा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। और जो हम शरीर का नाम लिखेंगे, इधर देखो खालिस्तान दिया है, देख रहे हो ना सामने ऊपर,
खालिस्तान दिया है। हम फलाने का बच्चा हूं, खालिस्तान दे दिया आगे। वे है अल्पकाल का नशा। आप यदि किसी राजा के बच्चे हो, साहूकार के बच्चे हो, किसी पहलवान के बच्चे हो, आप किसी बहुत सुंदर के बच्चे हो, मतलब किसी का नाम या उसकी विशेषता यहाँ लिखेंगे तो वे अल्पकाल का नशा। वह जो आपका बाप है वो अल्पकाल का, थोड़ी देर का। आपका बाप पहलवान हो सकता है, आपका बाप सुंदर हो सकता है, आपका बाप शक्तिशाली हो सकता है, और उसका नाम कुछ भी हो सकता है, परंतु जो कुछ भी आपने नाम दे दिया संसार का, नाशवान दुनिया का, वो अल्पकाल का नशा है। वो बाप आपका अभी है, अभी नहीं होगा। अभी है, अभी नहीं होगा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं। बाल विलायत में भाई कहा, जी, हाँ जी भाई जी, बोलो। फलाना में मतलब हम नाम नहीं बताते ना। हाँ, नाम बताना है उसमें, जहाँ फलाना आएगा, मतलब जैसे फॉर्म भरना जी। होता है। हाँ जी, जी। नाम फॉर्म में नाम भरना होता है। खालिस्तान दिया हुआ है, हाँ मैं ब्लैंक रामलाल का बच्चा हूँ, बस। जी। इसमें मूंझना नहीं है, इसमें कुछ भी आ सकता है, फलाना कुछ भी पूछा जा सकता है। फलाना फलाना मेरा बेटा है, फलाना मेरा भाई है, फलाना माना बताओ कौन है। क्वेश्चन है किस्म से, उस ब्लैंक को भरना है। बाल विलायत में कहां भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं। भाई जी, हाँ जी, बाबा इसको देवभान का जो रेफरेंस दे रहा बाबा, देवभान से होता है फलाने के बच्चे को, तो उसमें आपको पूछना नहीं है। नहीं, थोड़ा सा आवाज जरा तेज करो, मोबाइल को इसमें नजदीक। मूलना नहीं है, बाबा का रेफरेंस जो है ना, मूलना नहीं है। आपको देवभान में आपको आत्मा ज्ञान, आपको अगर है ज्ञान की बात आपकी समझ में आ रही है, तो आप तो शिव बाबा के बच्चे हैं, आत्मा आपको देवभान। अगर आप बोल रहे हैं फलाने का बच्चा हूँ, ऐसा है ना कि आप कहेंगे, आप क्लास में पूछेंगे, बाबा की मुरली के टाइम पर पूछेंगे तो वो परमात्मा कह देंगे। जब मुरली जी। के बाद पूछेंगे तो अपने शरीर के बाप का नाम बताएगा ना। देहधारी कोई भी पूछेगा, देहधारी को देहधारी के साथ जवाब देना पड़ेगा। भाई जी, हमारे लिए तो देहधारी सारी आत्माएं है ना। जी, अब हम हाँ, स... तो जवाब देना पड़ेगा ना। फॉर्म भरेंगे तो उसमें बाप भी नाम लिखना पड़ेगा ना, देहधारी बाप का। वो यदि हम कहीं रेफरेंस कहीं भी कोई फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो आपने बोला लेंगे। अब वो तो आपकी अपनी अपनी सोच है ना कि आप क्या सोच रहे हैं। ये तो आपका अपना सोच है। मुझे नहीं है आपको इसमें फलाने का बच्चा हूँ या मुझे नहीं है। क्या? मैं तो वही कलेक्टर का बच्चा हूँ, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं आपकी बात को पूरी तरह नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं है। थोड़ा सा जोर से बोलोगे तो आवाज आ जाएगी। भाई जी, हाँ, अब आई है। मुस्लिम में जो बोला गया है कि आपको मूलना नहीं है कि मैं तो फलाने के बच्चे में आपको मूलना नहीं है। आपको अपने आप को आत्मा वापस पढ़ा रहे हैं कि आप आत्मा, या 16 आने की बात भी हो रही है, तो 16 आना तो 100% 16 आने का रुपया होता था, 16 आने से सेव होता था। तो बाबा आत्मा का जो परसेंटेज 12 आने हो गया, अब गिरावट आ गई, आपकी गुणों में कमी आ गई, तो बाबा आत्मा का ज्ञान पक्का करवा रहे हैं। तो पक्का तो करा रहे हैं आत्मा का ज्ञान, परंतु उस आत्मा के ज्ञान को पक्का कराने में ये जो लाइन आई है फलाना, ये तो खालिस्तान है। आपकी मर्जी है, इस खालिस्तान की जगह पर शिव बाबा लिखो। आपकी मर्जी है, इस खालिस्तान की जगह पर कुछ भी लिखो। बाबा ने खुद भी बोल सकते थे कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, बाबा ने नहीं कहा। बाबा बोल सकते थे हमारी तरफ से। ब्लैंक बाबा ने छोड़ा है, ब्लैंक का मतलब ये खालिस्तान है। बाबा जो है चाहता है कि आप अपने अनुभव से बताओ कि आप किसके बच्चे हो।
इसलिए भाई जी, खालिस्तान, इसमें ओब्लिक जैसे देहधारी है, ओब्लिक शिव दोनों भी आ सकते हैं। देखिए ऑब्लिक लिखना वो एक अलग बात है। क्यों लिखे हम ऑब्लिक, हमने अपने आप समझना है कि भाई जैसे ये तो आप यदि बोलने के लिए बात कर रहे हो, हम अब बाबा के बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो कहेंगे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। और यदि आप दुनिया में जाके किसी को बता रहे हो तो अपने शरीर का बाप का नाम बताएंगे। अब कई बच्चे एग्जाम देने के लिए गए, आपका बाप कौन है, वो बच्चे एग्जाम में लिख के आए मेरा बाप शिव है, चाहे बेशक नाम कट नंबर कट गए। गीता ज्ञानदाता कौन है, लिख दिया शिव है। अब जो ये ज्ञान को पढ़ा है वहां पर यदि एग्जाम में शिव लिख के आए हैं, वो तो नंबर काट देंगे ना। उनका जो नियम है उसके वहां पर वो लिखो जो वो चाहते हैं। और दुनिया में जो बोलना है, जहां जैसा जरूरत हो, वो अपने विवेक को हमने यूज करना है कि हम यहाँ पर शरीर के बाप का नाम दे या परमात्मा का नाम दे। परंतु फलाना शब्द का अर्थ है ब्लैंक, खाली है, ये जगह खाली है, इसमें आप जो भी भरना चाहो भर दो। आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, ठीक है क्या? बाबा बुद्धि योग से बता रहे, बुद्धि में सेट होना चाहिए कि मैं सिर्फ बाबा का बच्चा हूँ। शो ऑफ नहीं करना है किसी को, बुद्धि में शो करो ना, किसने शो करने के लिए मना किया है? बाबा कहते हैं यही तो मेरे बच्चों में गलती रहती है, शो करो, परंतु समय देखकर स्थान देख कर के शो करो। आप यदि दुनियावी किसी एक्ट के लिए गए हैं, कहीं आपको फॉर्म भरना पड़ रहा है, जहां दे के हिसाब से ही बात होनी है तो वहां दे के पिता का नाम लिखो। परंतु कोई रास्ते में मिलता है तो उसे बताओ ना कि तेरा बाप मेरा बाप एक है, तेरा बाप भी शिव बाबा है, मेरा बाप भी शिव बाबा है। ये तो तेरे शरीर का बाप अलग है, मेरे शरीर का बाप अलग है। दुनिया वालों को तो बताना है, दुनिया वालों का तो सिर खाना है, परंतु जिसको एक बार बता दिया और उसे बुरा मानता है या वो नहीं सुनना चाहता है, उसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं। वो जो अच्छा, जो आपको बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं कहता, वो ज्यादा याद रखता है उसके अपेक्षा जो आपको गलत मानता है। आपकी कही गई बात आपको उसको याद आती है, जैसे ही वह आपकी शक्ल देखेगा उसे याद आएगा ये शिव बाबा का बच्चा है। वो साथ वालों को बताएगा भाई ये शिव बाबा का बच्चा है। उसे आपका चेहरा याद दिलाएगा, आपको देखते ही याद आएगा। ये बातें मतलब उनको याद आएगा कि ये कहता है तेरा बाप मेरा बाप एक है, हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं। तो मतलब जो बातें आप बोल देते हैं वो सामने वाले पर असर करते हैं। जैसे पहले ब्रह्मा बाबा पूछते थे ना किसके साथ खेल रहे हो, कोई बोलते थे ब्रह्मा बाबा के साथ खेल रहे हैं, कोई बोलते थे शिव बाबा के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल। कोई मनुष्य, ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में, आत्माएं सब आपस में क्या है? भाई भाई, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान थे, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने, तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही हैं। फल पार्ट अलग अलग है,
परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर तो वहां कोई जा ना सके। जब तक पवित्र नहीं बने तो परम धाम में कोई जा ना सके। प्योरिटी बिगर तो वहां कोई जा ना सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है। इसलिए तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचा, तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचा धर्म है अथा सुख रहता है। विचार करो, हम क्या करते हैं? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वे है हीरे जैसा जन्म, वे है हीरे जैसा जन्म, कोड़ी जैसा जन्म। अभी तो है कोड़ी जैसा जन्म और वे है हीरे जैसा जन्म। अब बाप इशारा देते हैं। बाप क्या देते हैं? इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम भूलते ही हो, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। तुम बुलाते हो शिव बाबा को कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। वे सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। याद की यात्रा में कौन पास होता है? मिनिमम 75 प्लस नंबर चाहिए। 75 प्लस, 75 वाला नहीं, 75 वाला सेकंड ग्रेड में आ जाएगा। 50 प्लस 75 सेकंड ग्रेड में आत्माएं आती है। 1/4 तो उनमें परिवर्तन आ ही जाता है। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, ज्ञान में कोई कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेगा। मीठा माना प्यारा नहीं लगेगा। क्यों? याद में रहेंगे तब ही तो मीठे बनेंगे। बाबा की श्रीमत पर चलना माना बाबा को याद करना। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा को याद करेंगे, तभी तो मीठे बनेंगे। फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। जब तुम मीठे बनेंगे तो तुम्हें बाप भी मीठा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा। तो किसने मुझे अच्छा व्यवहार वाला बनाया, वो भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बाबा नहीं मिलता तो हम अच्छे कैसे बनते? पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। ये अच्छी रीति नोट कर दो। ये जो कहां कहां खिट खिट होती है, अहंकार आ जाता है, वे कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सतयुग में नहीं होगा। ये अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। यह है ही विषय सागर।
रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख ही देते रहते हैं, एक दो को दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, इन भूतों को भगाओ। ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें। गौओं को खाना, गौओं का खाना देखो, सबसे तंत सार निकाल कर क्या खाती है? घास खाती है, खल खाती है, जो कुछ उसको देते, उसमें से सार निकाल कर दूध देते हैं ना। लाइन समझ में आया? सबको तंत निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गाय ऐसी होती है। यहाँ पर क्या होता है? सब्जियां हैं, फल हैं, जूस निकाल लिया, फिर उसके बाद जो फोका रह गया वो देंगे गाय को खाने के लिए। रोटी बच गई, खराब हो रही है, चलो गाय को खिला दो। सतयुग में गाय ऐसी होती हैं, बात मत पूछ। देखने से ही फरहत आ जाती, खुशी आ जाती। यहां तो हर चीज इसेंस निकाल देते, हर चीज से क्या करते हैं? इतर, जो उसकी खुशबू है वो निकाल देते। ये बहुत छी गंदी दुनिया। तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो। लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाले को भी मान कर कितना है। इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं कल के मनुष्य। कल के क्या होंगे? अभी तुम हो बीच में। कल लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कल फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। अब कहाँ है लक्ष्मी नारायण? कल लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कल लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो वर्तमान में कहाँ है लक्ष्मी नारायण? संगम पर है लेकिन संपूर्ण नहीं है।
तो हम वर्तमान में, काल का मतलब आने वाला काल, कल का मतलब जाने वाला काल, तो वर्तमान में यहीं पर है, वर्तमान में यहीं पर है, संगम यहीं पर है। संगम का मतलब ही है वर्तमान, क्योंकि उसके अंदर दोनों हैं, जाने वाला कल और आने वाला कल, और वर्तमान में उसको देख रहे। कल क्या होंगे, अभी तुम ही भी तुम हो बीच में, अभी हम कहाँ हैं, बीच में। संग तारे कुसंग बोरे, हम यदि अच्छी संगत में रहेंगे तो हम तर जाएंगे, और यदि हम गंदी संगत में जाएंगे तो डूब जाएंगे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए हाथ पकड़ते हो, कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो गुटका आ जाए। इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। यहाँ किसका हाथ पकड़े, बाबा जिसका हाथ ही नहीं है। श्रीमत की उंगली पकड़ेंगे भाई जी। श्रीमत की उंगली हमने बुद्धि से पकड़नी है, ये हाथ तो होता ही नहीं है। श्रीमत का मतलब यह है इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है, ऐसा खींचती है बस फिर देखने भी नहीं देती, थप्पड़ मार के मुंह फेर देती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान करते हैं। चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वे सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अब भी हमको डबल दानी बनाते हैं, बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। हम अपना नुकसान करने वाले काम क्यों कर रहे हैं? दुनिया वाले सिंगल दान करें, हम डबल दान करें, बताओ किसको हमने डबल दान करना है? आत्माओं को दान करना। डबल दान करने का मतलब हमने तन मन धन भी सेवा में लगाना, धन भी सेवा में लगाना है तो मन भी सेवा में लगाना। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल, 2 चीजें खोल दो। एक तो यूनिवर्सिटी खोल दो, एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोल दो। जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, बीमारी में कितनी बांस हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते बाबा, और कोई तकलीफ तुमको नहीं देते। बाबा कहते, बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है।
एकदम जैसे मुर्दे बन जाते। देखा है मुर्दे को? मुर्दे को देखा है? मुर्दे की शक्ल में कोई प्रभाव नहीं होता। आप उसको गालियां दो, जरा भी चेहरे पर असर नहीं आता। उसे यदि आप अच्छी बात भी कहो तो भी उससे कोई फर्क नहीं। जैसे शराबी शराब बिगर नहीं रह सकते, ऐसे वो विकार बिगर नहीं रह सकते। अब उन्हें विकार में जाने में कोई बुरा नहीं लगता, परंतु उसका नशा इतना चढ़ता है, इतना रहता है कि उसे कुछ भी नहीं सूझता। कोई अपना कोई पराया, ये अंतर उसे नहीं दिखाई देता। शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज, जो निर्विकारी देवता होते हैं उनकी एवरेज 125 से 150 वर्ष होती। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। ज्ञान का इंजेक्शन कौन देते हैं? सतगुरु लगाते हैं, जिससे अज्ञान अंधेरा विनाश। बाप को जानते नहीं है, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलानी संबत में आया। उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठता है, एक उतरा दूसरा बैठ गया, किस डेट को बैठा। कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी, एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते रहते हैं भगवान को, दुनिया भर के भगवान बना रखे हैं, परंतु किसी की भी बायोग्राफी नहीं जानते कि आखिर वो कैसे बने, कौन है वो। बुलाते भी हैं दुख हरता सुख करता, परम आत्मा हे मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण के सुख, तुम्हारी शरण में सुख धन्य। अच्छा, माता पिता को बायोग्राफी तो बताओ। तुम जिसको माता पिता बोल रहे हो उनसे कहो कि जरा अपने माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ। कोई भी कुछ भी नहीं जानता। कमाल की बात है, अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कैसे बच्चे हम, कैसे बच्चे थे हम।
तो पूरा पढ़ना चाहिए ना। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की कोई परवाह नहीं की, कितनी गालियां आदि खाई, ना मन ना चित्त जरा भी नहीं था। पता नहीं कैसे कैसे वो गालियां जो है खानी पड़ी। सब आकर के गालियां देने वाले गाली देने में एक्सपर्ट, मन और चित्त में भी नहीं था। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। राह वेंदे ब्राह्मण फात्यो। बाबा ने ब्राह्मण बनाया। किसने ब्राह्मण बनाया हमें? बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। श्री बाबा ने आके उसको ब्राह्मण बनाया और सारे गालियां देना शुरू। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा था दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे ये क्या कर, अरे गीता में भगवानो वाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनो। ये तो गीता के अक्षर। ये तो गीता के अक्षर है। मुझसे कोई भी कहलाते हैं, मैं नहीं कहता हूं, मना कर दिया। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति के मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं। परंतु एक बनता है दूसरा नहीं बनता, तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अब इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। बल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने के लिए, तो वे लायक बन गए। अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोकलाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, और अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं
बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बताते नहीं है बच्चे। सच बताते नहीं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकार हो जाते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, पर तू योग नहीं है, दिल पर नहीं चढ़ते, बाबा को पसंद नहीं है, दिल पे बाबा बिठाए, याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद नहीं करेंगे तो बाप दादा के दिल तक पर नहीं चढ़ पाएंगे। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, कुर्बान गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती जाती हैं उतना दुख बढ़ता जाता है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होते जाएंगे होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार हुआ। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे में बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया उसमें बड़ी खुशी नहीं होते, बाबा खुश नहीं होते थोड़ा समझाने से। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएगी। ये दिखाते हैं कि निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाएगी। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाती। बाप की याद से ही पाप करते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। इसमें क्या है? इसमें बहुत मेहनत है। बहुत है जिनकी याद का चार्ट ही नहीं। हमने कितनी देर कब याद करते हैं, उनके पास कोई चार्ट भी नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सत्व प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट अच्छी रीति धारण करें। बाप कितना निरहंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे
बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जोहर अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनने में ही मेहनत। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सात। नंबर 1, इस पतित छीछी दुखदायी दुनिया से दिल नहीं लगाना। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना। ज्ञान रतन चुगने वाले हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने। कोई भी विकर्म नहीं करने। वरदान, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। निमित्त भाव सेवा में सफलता स्वतः ही दिलाता है। यदि आपके अंदर निमित्त भाव है तो सेवा आपको अपने आप मिल जाएगी। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम में सर्वश्रेष्ठ सेवाधारी, श्रेष्ठ सेवाधारी नहीं, श्रेष्ठ सेवाधारी है। हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त होता जाता है उतना ही समर्थ बनते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वे हैं जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। आफरीन क्या भला होती है भाई? क्या करेंगे हम आफरीन? ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो कि मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। ऑफर मिलती है। हाँ जी, ऑफर सेवा का ऑफर मिलता रहेगा। नहीं तो आफरीन है। आफरीन उर्दू का शब्द है ये। मदद मदद मिलती है। आपके बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो आप क्या कहते हो उसको? शाबाशी दुआएं शाबाशी शाबाशी। दुआएं शाबाशी, शाबाश बेटे शाबाश, वेल डन वेल डन। तो जब ईश्वरीय सेवा का ऑफर को आप ईश्वरीय सेवा में
स्वयं को आप कहते हो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, तो शाबाशी मिलती है। कौन देते हैं शाबाशी? बाबा देते हैं। अब बाबा शाबाशी दे तो कितना मजा आए। तो कब आता है? जब हम स्वयं अपने को ऑफर करते हैं, तब बाबा शाबाशी देते हैं। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। ये परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। ये ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है, जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।